आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा सचिन भट्ट BAMS। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज PTS टीवी के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिकरिया। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों के साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर किस दल से कौन कैंडिडेट लड़ रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे आज के इस अंक में। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूनिवर्सल बुक सेलर बिण पिथौरागढ़, उत्तम क्वालिटी के कागज से निर्मित कॉपियों पर 50% तक की छूट। समस्त प्राइवेट व सरकारी स्कूलों की कॉपी, किताबें, बैग, रिफ्रेशर व स्टेशनरी पर भारी छूट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग की टीम लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। इसी के तहत स्टैटिक सर्विलांस टीम और पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में पिथौरागढ़ बेरीनाग निवासी एक कार सवार युवक के पास से 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। धनराशि के संबंध में युवक कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया, इस पर नकदी सीज कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एशियन स्कूल पिथौरागढ़ के 8वीं के छात्र यश कावड़ी ने दिल्ली के आर्यन वीर को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीतकर जनपद व प्रदेश को होली की सौगात दी है। जनपद पिथौरागढ़ की गुरना निवासी मनीषा लोहिया को SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने पर हिमालय मस्तक फाउंडेशन ने सम्मानित किया। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने जनपद पिथौरागढ़ वासियों को होली की बधाई के साथ ही आगामी 19 अप्रैल को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में भी लोग होली के रंग में शराबोर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे और उन्हें होली की बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली सेलिब्रेट की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से हरिद्वार सबसे हॉट सीट है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। त्रिवेंद्र के पास 4 दशक से लंबा राजनीति का अनुभव है। इसके साथ ही बीजेपी संगठन के कारण हरिद्वार सीट पर उनकी स्थिति पहली नजर में मजबूत दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। वीरेंद्र के टिकट के लिए हरीश रावत ने कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला, जिसके बाद उन्हें टिकट मिला। माना जा रहा है हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से भले ही चेहरा वीरेंद्र का हो, मगर चुनाव हरीश रावत ही लड़ रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस सबसे अधिक मजबूत है। यहां से कांग्रेस के पास सबसे अधिक विधायक हैं, जिसके कारण यहां मुकाबला रोचक है। हरिद्वार सीट पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी निर्दलीय ताल ठोकी है। उमेश कुमार इससे पहले अप्रत्याशित तौर पर विधानसभा चुनाव में जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में वे हरिद्वार सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकते हैं। हरिद्वार के बाद उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा सीट की चर्चा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी मोदी शाह के करीबी हैं, जिसका उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। इसके अलावा मोदी लहर भी अनिल बलूनी के लिए प्रभावी साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने पौड़ी लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल को टिकट दिया है। गणेश गोदियाल पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। गणेश गोदियाल का मिलनसार स्वभाव, जनता के बीच होना उन्हें इस चुनावी लड़ाई में ताकत देता है। इसके साथ ही संगठन पर गोदियाल की पकड़ का भी उन्हें फायदा मिलेगा। इसके साथ ही पौड़ी लोकसभा सीट पर क्षेत्रीय दल UKT ने भी कैंडिडेट उतारा है। UKT ने पत्रकार आशुतोष नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी हत्याकांड को मुखरता से उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर वे लंबे समय से जनता के बीच हैं, जिसका उन्हें फायदा मिल सकता है। इसके बाद टिहरी लोकसभा सीट का नंबर आता है। यहां से बीजेपी से राज परिवार से आने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी संसदीय सीट से लगातार 3 बार से सांसद हैं, जिसके कारण एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। राजशाही का असर बीजेपी संगठन का टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह को फायदा मिलता है, जिसके कारण वे हर बार यहां से चुनाव जीतती हैं। वहीं कांग्रेस ने टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को टिकट दिया है। जोत सिंह गुनसोला पुराने कांग्रेसी हैं। वे एक बार विधायक रहे हैं
उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में भी उनका दखल रहा है। टिहरी सीट पर इस बार एक युवा ने भी ताल ठोकी है। इस युवा का नाम बॉबी पंवार है। बॉबी पंवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। पिछले लंबे समय से बॉबी पंवार राज्य में युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण लोकसभा के चुनावी रण में बॉबी पंवार के पीछे युवा ताकत दिखाई दे रही है। मगर ये युवा ताकत कितने वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद कुमाऊं की 2 लोकसभा सीटों की बात करते हैं। इसमें पहला सीट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट है। यहां से बीजेपी ने अजय भट्ट को टिकट दिया है। अजय भट्ट 2019 में भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। यहां से चुनाव जीतने के बाद भट्ट को केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। इस लोकसभा चुनाव के लिए अजय भट्ट काफी लंबे समय से तैयारी में लगे थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो काफी सोच विचार के बाद नैनीताल सीट पर युवा नेता प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया है। प्रकाश जोशी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। प्रकाश जोशी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई पदों पर रहे हैं। इसके अलावा कालाढूंगी सीट से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों ही बार वे चुनाव हार गए। आखिरी लोकसभा सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है। ये सीट कई सालों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने यहां से अजय टम्टा को टिकट दिया है। अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर 2014 से सांसद हैं। अजय टम्टा केंद्र की मोदी सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री भी रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। बात अगर कांग्रेस की करें तो यहां से प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया है। प्रदीप टम्टा 2009 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। उसके बाद 2014 व 2019 में लगातार 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या इस बार हालात बदलेंगे, ये देखने वाली बात है। तोलिया जी कहां से आ रहे हैं? पांडे जी आयरिश टावर पर सेल लगी है। ब्रांडेड कपड़े बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। अच्छा जी, मैं भी अपने परिवार के साथ जाता हूँ। सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।